गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा हिंदी गद्य खंड में प्रकरण अशोक के फूल चल रहा है और उसकी मैं आज आपको दूसरी व्याख्या लेकर के आया हूँ। इसके जो लेखक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस चैप्टर की एक व्याख्या मैं आपको कल समझा चुका हूँ और लिखित रूप में आपको भेज चुका हूँ। दूसरी व्याख्या मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। तो अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डुबोती है। तो इसके जो रेखांकित अंश है यहाँ से उसकी व्याख्या सुन लीजिए। लेखक का ये मानना है कि पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक प्रकार का भार है। ये जितना भारी होता है उतनी ही तेज़ी से मनुष्य को डुबोती चली जाती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण साबित हो जाता है, कारण सिद्ध होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होगा वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। इसके लिए उदाहरण देख लीजिए कि रावण का एक उदाहरण देख लीजिए कि उस जैसा विद्वान शायद इस पृथ्वी पर पैदा ही न हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया, यानी उसके अहंकार ने उसको समूल नष्ट कर दिया। अब उसका नाम लेने वाला भी शायद कोई नहीं बचा। ठीक है, ये तो इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। पहला जो प्रश्न है इसका उपयुक्त गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। तो आपको इस तरीके से लिखना है, पाठ अशोक के फूल, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसी प्रकार हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और जो मैंने अभी व्याख्या समझाई है वही आपको लिखनी है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 होगा, अशोक को देखकर कौन उदास होता है। तो उत्तर आएगा, अशोक को देखकर लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मन उदास होता है। अगला जो प्रश्न होगा, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर होगा, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान के लिए प्रेरित करेगी। अंतिम जो प्रश्न होगा वो, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश का आशय है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रिय छात्रों, ये इस चैप्टर की दूसरी व्याख्या हुई। जो अगली व्याख्या होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इस अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।